और आज यूपी मांगे उत्तर में बात हो रही है। बुलडोजर तैयार और सियासत धुआंधार। जी हां, बहराइच में बुलडोजर तैयार हो गया है, लेकिन उस पर सियासत हो रही है। बहराइच में हिंसा फैलाने वालों पर अब शायद बुलडोजर एक्शन की बारी है। पीडब्ल्यूडी ने 23 आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा दिया है और कहा है कि मुख्य मार्ग से अगर 60 फीट के अंदर मकान बना है तो अपना अतिक्रमण हटाए। नोटिस चस्पा होने के बाद यह तय माना जा रहा है कि 21 अक्टूबर के बाद कभी भी बहराइच में बुलडोजर चल सकता है। जिन 23 लोगों के घर नोटिस चस्पा किया है उनमें हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 3 हिंदू भी शामिल हैं। बावजूद इसके विपक्ष और मौलानाओं का कहना है कि सरकार मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए बुलडोजर चलाने जा रही है। उधर अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोलते हुए एनकाउंटर को हत्या करार दिया। यानी बुलडोजर एक्शन से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। तो तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कैसे सियासत हो रही है, वार पलटवार रिपोर्ट। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू होते थे, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया। बहराइच में हत्या हुई है, वो इनकाउंटर नहीं है। ये सरकार हत्या करती है अपनी नाकामी छिपाने के लिए। आपने किसी को देखा गोली मार दी है, आपने मुस्लिम देखा तो आप बुलडोजर चलाएंगे? चलाइए, सरकार है आपकी, आगे फिर अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जो वाजिब कार्रवाई है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको बिल्कुल गलत नज़र से देख रहा हूँ। अब नोटिस चपका हो गई है और अगर अपने हाथ से निकालेंगे तो सुरक्षित हम निकाल लेंगे। अगर बुलडोजर आएगा तो बहुत नुकसान कर सकता है। उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई होगी, वरना तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही है कि अब से बुलडोजर कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए। उसके बाद भी अगर आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, इसका मतलब ये कि आप खुद न्यायपालिका की इज्जत नहीं करते हैं। अपराधी के लिए बुलडोजर की कार्रवाई करना चाहिए। तो कैसे सियासत हो रही है आपने देख लिया, नेताओं के बयान सुन लिए, लोगों के बयान सुन लिए। अब इस पर हम आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है, अवैध एक्शन पर विपक्ष को क्यों टेंशन? ये तो अवैध अतिक्रमण है, इस पर टेंशन क्यों? बुलडोजर अभियान पर हिंदू मुसलमान क्यों? बुलडोजर पर हिंदू मुसलमान क्यों हो जाता है? एनकाउंटर को हत्या क्यों बता रहा है विपक्ष? क्या बदले की भावना से बुलडोजर एक्शन हो रहा है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे। जल्दी से अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ कौन कौन मेहमान है आपको बता दें। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रहेंगे। शरद जी बहुत बहुत स्वागत है। कुंवर निषाद है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। कुंवर निषाद जी आपका बहुत। राजू दास है, हिंदू धर्म गुरु है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजदा मोबिन है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बीजेपी से। सर, क्या सर बदले की भावना से बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रहे हैं क्या आप बहराइच में? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में अपराधी और जनता और सरकार और जो रूलिंग पार्टी उसमें कोई फर्क नहीं था। आप मोइन खान का ही किस्सा देखिए, वहां पे जो सरकारी जमीन पे जो है वो मोइन खान की बेकरी चल रही थी और जो सरकारी थाना था वो मोइन खान की जमीन पे चल रहा था। तो अपराधी और सत्ता के बीच में कोई फर्क नहीं था, कोई फासला नहीं था। अब जब से हमारी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में एक ही चीज होगी, वो कानून का राज। पहले जनता पुलिस से डरती थी, पुलिस नेता से डरती थी, लेकिन अब सिर्फ कानून का डर है और कानून का डर होना चाहिए। शरद साहब, वो तो ठीक है। अब आप डरा रहे, जब बवाल हो गया, जब एक शख्स की मौत हो गई, अब आपके पीडब्ल्यूडी को याद आ रही है कि यहाँ अतिक्रमण है। नहीं, देखिए, अतिक्रमण हर घर में घुस के अतिक्रमण नहीं चेक किया जाता है। अगर कोई इस तरह की सूचना आती है या कभी कोई इस तरह की घटना, आपराधिक घटना घटती है, तो उस आदमी की सारी एसेट्स, लायबिलिटीज की स्क्रूटनी की जाती है, तब उस पर कार्रवाई होती है। और ये वो लोग हैं जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, जिनके ऊपर कम से कम 30-30, 40-40 आपराधिक मामले हैं, उनके ऊपर यह कार्रवाई की जाती है। और ये कार्रवाई उसके अपराध पे नहीं की जा रही है,
ये उसके गैर कानूनी तरीके से या तो निर्माण किया गया है या सरकारी जमीन पे किया गया, तब ये कार्रवाई होती है। ठीक है कुंवर निषाद जी, अगर बुलडोजर एक्शन ले रहा है, अतिक्रमण को गिरा रहा है, तो विपक्ष को टेंशन क्यों हो रही है? ये देखिए, सबसे बड़ा आपका सवाल का ही ये शो है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बस्ती किसने जलाई, ये मुद्दा नहीं है। सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी, आज ये सवाल खड़ा होता है। वास्तव में उत्तर प्रदेश को इन्होंने पूरी तरह से जला के भस्म करने की खा रखी है। इन्होंने जो वादे किए इसको ये पूरा नहीं करते, ये लेके आते हैं। ये महंगाई पे बुलडोजर चलाना चाहिए, नहीं चलाते। बेरोजगारी पे चलाना चाहिए, नहीं चलाते। अशिक्षा पे, गरीबी पे इनको बुलडोजर चलाना चाहिए, नहीं चलाते। सरकारी भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन नहीं चल पाता। वास्तव में योगी सरकार ने जो वादे 2022 में किए थे, बेटियों को मुफ्त स्कूटी देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे। नहीं तो कुंवर निषाद जी, अगर किसी को पीट कर किसी की हत्या कर दी जाए बेरहमी से, तो क्या उसको माला पहनानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ, जितने अपराधी हैं और अपराधियों को सभी को दंडित करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी अपने से शुरुआत करे। इनके 111 विधायकों के ऊपर गंभीर मामले हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाइए। कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, उदय भान सिंह, अशोक चंदेल, ब्रजभूषण शरण सिंह, क्यों नहीं चलता इनके ऊपर बुलडोजर? क्योंकि ये योगी जी की जाति के लोग हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चल पाता। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी इस तरह से। ठीक है शरद जी, जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ रुख करता हूं। शरद जी, एक रिएक्शन आपका जल्दी से। कुंवर साहब जो हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस पार्टी से है उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और इनको ये नहीं ज्ञान है। अगर जिसको थोड़ा भी हिंदू धर्म का ज्ञान होता तो वो बता सकता है कि जो स्वामी, ऋषि, मुनि या योगी होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है। हमने कोई जाति देख कार्रवाई नहीं करी है। अगर विजय मिश्रा, विकास दुबे पे हुई है कार्रवाई, तो अंकित जाट, आकाश गुजर पे भी हुई है। अतीक अहमद के बारे में, जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान के ऊपर हुई है। और अभी 3 दिन पहले जो दुहाई दे रहे कानून की, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो ग्रॉस मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर हुई है इन अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू द आजम खान यूनिवर्सिटी, ये इनके कार्यकाल में हुआ है, जो आज इनके सबसे सगे हैं। तो इनको, और ये जो बुलडोजर है इसका आविष्कार तो कांग्रेस ने किया था। सन 75 में जब तुर्कमान गेट पे बुलडोजर चला था, तो इन्होंने एक ही धर्म को देख के बुलडोजर चलाया था। वहां 7000 दुकानें और मकान जो तोड़े गए थे, वो एक ही धर्म के थे, सब सेकुलर थे, उसमें कोई सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं था। और समाजवादी पार्टी ने जो गोली चलाई है, 130 लोगों का एनकाउंटर किया था राम मंदिर के केस में, वो धर्म देख के एनकाउंटर किया था। वो उन्होंने कोई हत्या नहीं करी थी, कोई उन्होंने भूमि कब्जा नहीं करी थी। चलिए मैं लौटूंगा। राजू दास जी, ये जो बुलडोजर चल रहा है, क्या आप मानते हैं कि सही है? और फिर अगर ये फिर हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है बुलडोजर पर? ये सोचने वाली बात है। लगातार ट्वीट ये करना कि ये हिंदू इलाका है, ये मुस्लिम इलाका है, ये मुस्लिम इलाका है तो हिंदू का कार्यक्रम क्यों हो रहा था, ये लोग क्यों जा रहे थे, जुलूस क्यों निकल रही थी। एक तरफ तो आपका तो धर्म निरपेक्ष है, सबको समान अधिकार है, दूसरे तरफ आप बताते हो मुस्लिम इलाका, ये तो नहीं चलेगा। तीसरी बात, मैं आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। बुलडोजर ऐसे नहीं चल रहा है, बुलडोजर गुंडे पे चल रहा है, माफियाओं पे चल रहा है, बदमाशों पे चल रहा है, बलात्कारियों पे चल रहा है, जो दूसरे के धन लूटते हैं उस पर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर से तकलीफ क्यों? चलिए राजूदास जी, मैं लौटूंगा। आपने जो अपना स्काइप है वो म्यूट कर रखा है, जो उसे अनम्यूट कीजिएगा, मैं फिर लौटूंगा क्योंकि आपकी आवाज इको कर रही है। अजय मोबिन, बुलडोजर तैयार है, स्टार्ट हो चुका है, कभी भी कार्रवाई कर सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बहुत बड़ी फटकार लगाई थी कि ये बुलडोजर व्यवस्था जो है ये इस तरीके से नहीं हो सकती, और जिन पर किया गया है उस पर भी एक्शन लेगा कोर्ट। अभी तो ये लंबित चल ही रहा है मामला, और मुझे लगता है इतनी अनभिज्ञता दिखा रही है सरकार की, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को खारिज कर दे रही है। अतिक्रमण पर चल रहा है बुलडोजर। अभी तक सरकार को सवाल अतिक्रमण पे कहा है कि बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण पे नहीं बात सुनिए साहब, आप पहले खामोश रहिए, आपका टाइम ओवर हो चुका है, मुझे वक्त दे बात करने का। मेरा बहुत विनम्र निवेदन है आपसे। अतिक्रमण इसके पहले तक 4 साल सरकार को बैठे हुए हो गए, अभी तक 2 साल से सरकार को समझ में नहीं आया अतिक्रमण कहां पर था। अब उसको इंक्रोचमेंट नजर आ रहा है, जब इस
चिन्हित करके खाली दंगाइयों को आप पहचानेंगे क्या? खाली की मतलब उसके कपड़े के लिबास से, उसके वेशभूषा के लिबास से? आपका पूरी तौर से पुलिस प्रशासन, फिर मैं कहूंगी शासन और प्रशासन के निर्देश पर राम गोपाल की हत्या की गई है। ये उनके निर्देश पर हुआ। जहां इतनी पुलिस रहती है, राम गोपाल को रेस्क्यू नहीं करा पाती है। और आज आप बता रहे हैं कि वो उन पर, दूसरों पर हम बुलडोजर चलाएंगे। आपके पास बचा क्या है साहब? आप अपनी सरकार में आप कुछ भी ऐसे कर ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बारहा आपको धिक्कारता है, बारहा आपको फटकार रहा है, लेकिन आप बिल्कुल बेशर्मी पे उतर आए हैं। हाँ, राजू दास जी ये कह रहे हैं कि विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ पहचान देखकर बुलडोजर चल रहा है। नहीं, तो पहचान देखकर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? पत्थर फेंकने वाला कौन? एक वर्ग विशेष। लिंद जहाज करने वाला कौन? एक वर्ग विशेष। दंगा करने वाला कौन? एक वर्ग विशेष। भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप महिला हो, मैं सम्मान करता हूँ। आपने कहा तो मैं शांत हो गया। राजू भाई सुनिए, इस तरह से आप एक सम्मानित मंच पे बैठे हैं, महिला हो, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। देखिए, जिस प्रकार से बलात्कारी कौन? अधिकतर मुस्लिम, बुलडोजर चलेगा। गुंडा कौन? अधिकतर मुसलमान, बुलडोजर चलेगा। जमीन अतिक्रमण कौन? मुसलमान, बुलडोजर चलेगा। अपराधी कौन? मुसलमान, बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर से क्यों डरते हो? बुलडोजर से क्यों डरते हो? बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? मामला ऊपर हो चुका है, ब्रिजभूषण पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? ये तेरी पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? सिंह तुम्हारे रिश्तेदार है, ब्रिजभूषण सिंह तुम्हारे रिश्तेदार है, क्योंकि ये एक विशेष समुदाय से, एक विशेष जाति तुम्हारे रिश्तेदार है, तुमको मालूम है ना? तुम्हारे पार्टी में भी वो नेता रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार रहे हैं, तुमको नहीं पता है क्या? ब्रिजभूषण सिंह जी तुम्हारे रिश्तेदार रहे हैं, ब्रिजभूषण सिंह जी तुम्हारे रिश्तेदार रहे हैं, पता है ना तुमको? मालूम है ना? अखिलेश यादव को खिलाते थे, तुमको पता है ना? तुमको पता है ना? अखिलेश यादव को खिलाते थे, मालूम है ना तुमको? तो बोल क्यों रही हो? विषय ये है कि जो गुंडे हैं, माफिया हैं, अपराधी हैं, उनके ऊपर चलेगा। आक्रमण करने वाले हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। नहीं, मैं ठीक है राजू दास जी, अजरा मोबिन अजमेर दरगाह कमेटी के सचिव हैं, वो कहते हैं कि देखिए, अगर हमारे वहां झंडा अगर हमारा तोड़ेंगे तो हम क्या उनको फूल माला पहनाएंगे? क्या हमको चुप बैठे रहेंगे? अब अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है तो आपको टेंशन होने लग गई? जेपी शर्मा जी, बिल्कुल टेंशन होगी। अगर किसी विशेष समुदाय के ऊपर अगर आप पक्षपात ढंग से अगर आप करेंगे, न्याय करेंगे, तो बिल्कुल मुझे चिंता होगी। और वो किसी की हत्या कर दे, कोई क्या उसके माफ कर दिया जाए? वो हत्या कर दे, कोई जबरदस्ती किसी के घर पे बलात्कार करने घुस जाएगा तो उसको माफ कर देगा क्या? बलात्कार करने पुलिस है, शासन है, नहीं आप गोली मार दोगे, नहीं आप गोली मार दोगे, नहीं आप गोली मार दोगे, नहीं आप गोली मार देंगे, नहीं आप गोली मार देंगे, नहीं आप गोली मारेंगे, नहीं आप हत्या कर देंगे, आप हत्या कर दोगे, नहीं आप हत्या कर दोगे। ये हत्या का बढ़ावा देने से काम नहीं चलेगा, घर गिरेगा, बुलडोजर चलेगा। तुम कितनों छाती पीटो, बुलडोजर माफियाओं पे चलेगा, घर गिरेगा। नहीं अजरा जी, देखिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। आपके साथ अगर कोई बदतमीजी करता तो अपनी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन अगर उस शख्स ने, हालांकि आरोप तो आपके लोगों पर है कि पत्थर उन्होंने बरसाए, लेकिन अगर उस शख्स ने गलती की, अगर आपका झंडा फाड़ा और जो वीडियो में भी आया, तो भाई आप उसे मार थोड़े दोगे? जेपी जी, अगर आपको खाली बीजेपी के प्रवक्ता, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मैं कहा प्रवक्ता, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैं तो आजरा मोबिन जी आपके साथ हूँ, अगर आपके साथ कोई गलत करता तो आप मारिए, लेकिन आप ये बताइए, कोई अगर आपका झंडा फाड़ देता तो आप मार देंगे क्या, हत्या कर देंगे? ये बता दीजिए बस। ये मारने वाले कौन होते हैं? उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, व्यवस्था है। आखिर ये दंगाई पत्थर फेंकते, हम तो कहीं मारने नहीं जाते। ठीक है सर, पत्थर फेंक। चले शरद जी, आपकी सरकार मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अजरा मोबिन कह रही है। अजरा जी जवाब ले लेता हूँ ना, अरे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, उनसे जवाब ले लेता हूँ। अजरा जी रुकिए अब, अरे अजरा जी अब रुक तो जाइए, अब जवाब ले ले बीजेपी वालों से। शरद जी
देखिए अभी आप कल शाम को एक मुस्लिम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और वहां के सब मुसलमानों ने, वो सेकुलर लोग थे, उन्होंने डिमांड किया 10 घंटे के अंदर जाने आलम को हिरासत में लिया गया। उसने भागने की कोशिश करी, उसके पैर में गोली लगी। तो इनको, अजरा बहन को उसके खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए। वो तो सेकुलर व्यक्ति था। इन्होंने जिस सांप्रदायिक व्यक्ति को गोली मरवाई है, जो सेकुलर व्यक्ति को, जियाउल हक डीएसपी था उत्तर प्रदेश में, इनके कार्यकाल में इन्होंने उसको क्यों गोली मारी? वो तो सेकुलर व्यक्ति था और सांप्रदायिक व्यक्तियों से उसको गोली मरवाई गई। इनके जो सेकुलर अतीक अहमद थे, उन्होंने जाके एक सांप्रदायिक और फालतू समाज के व्यक्ति को, जो चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी था, उसको उसके घर में घुस के मारा। अरे आपका तो सामाजिक सौहार्द होना चाहिए। आपने 130 राम भक्तों को गोली चलाई, आपने तो धर्म जाति देख के गोली चलाई। मैं आपका लिहाज करती हूँ, लेकिन लिहाज इनके समस्या ये है कि ये 10 साल से सत्ता से बाहर है, इनको समझ में नहीं आ रही कि कौन सा पैतरा चलाएं। ठीक है। जो 14 जो सांप्रदायिक लोगों को मारा था, वो भी खुद भी सांप्रदायिक थी। फूलन देवी सांप्रदायिक थी और वो 14 लोग जिनको मारा था वो सेकुलर नहीं थे। लेकिन आपने वो एक सांप्रदायिक व्यक्ति के खिलाफ जो केस फाइल हुआ था, उसको आपने वापस ले लिया था। क्यों ले लिया था भाई? वो तो दोनों ही सांप्रदायिक लोग थे। 130 लोगों का राम मंदिर में भक्तों को जो गोली मारी गई है, वो फालतू समाज के थे। आपने गोली मार दी। अगर वो विशेष समुदाय के होते तो उनको गोली नहीं मारी। ठीक है। अजरा बाबू जी, मैं ये कह रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अपराधी कोई भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, क्यों ना उसका एनकाउंटर हो। आप ही खुद कह रही है ना कि अगर देखिए मेरे साथ कोई बदतमीजी करेगा तो मैं भी उसकी जान ले सकती हूं। तो हम भी कह रहे हैं, तो फिर ये भी सरकार यही तो कह रही है, हम जाति धर्म देखकर नहीं, जो अपराधी है चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, एनकाउंटर हिंदुओं के भी हो रहे हैं, मुसलमानों के भी हो रहे हैं, हर जाति के हो रहे हैं, वो ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, वैश्य हो, काश, सबका हो रहा है। में दंगा हुआ, जो भी बहराइच में दंगा हुआ जेपी जी, उसमें खाली मुसलमान तो है नहीं, न मालूम कितने मुसलमानों का घर उसमें फूंक दिया गया, कितनी बार कितने लोग उसमें जल गए हैं, कितने लोगों का घर उजड़ गया, सब कुछ छिन गया। उन पर भी तो कुछ कंपनसेशन बनता है सरकार का कि नहीं? जो मजलूम और माजूर हैं उन पर कोई कंपनसेशन, उस पर कोई अधिकार अब बनता है कि नहीं सरकार का? हम कहते हैं जुल्म जिसने किया है उसको आप सजा दीजिए, लेकिन मजहब के चश्मे से नहीं। और अभी जैसे द्विवेदी जी ने कहा कि अजरा जी अब देखिए एक नोटिस जो लगा, मैं एक और करेक्शन कर दूं, कंप्लीट ना आगे सेकंड में कंप्लीट करूंगी। ये बताइए, बुलडोजर चलने की आप बात कर रहे हैं, तो भाई बिल्किस बानो के बलात्कारियों पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चल पाया? अब इसमें 3 हिंदुओं के भी घर हैं, 3 हिंदुओं की दुकानें और घर हैं, आपको नहीं पता हो, उन पर भी नोटिस लगा है जो इसके दायरे में। आप लोग बेवजह हल्ला कर रहे हैं, देखिए मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है। भाई इसमें हिंदू भी शामिल है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदू शामिल रहे उसमें, मैं कतई नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है गलत बातों को पब्लिक के बीच में ना लाए। जिस तरीके से कल जयप्रकाश जी आपने अपने इस चैनल पे बैठ के कहा कि उसको नाखून घुसेड़ के नासूखा, अजरा मोबिन जी, ये तो अभी भी कह रहा हूं मैं, उनके परिवार का यही आरोप था, उनके परिवार का यही आरोप था कि उनके नाखून, मैं तो उनके परिवार का आरोप के आधार पर बात कर रहा हूँ ना अजरा मोबिन जी आपसे। उन्होंने कहा कि 35 शर्रे लगे, उनके निशान हैं गोलियों के। गलत उसने ट्वीट कर दिया, नहीं आप कहिए कि बहराइच का एसएसपी गलत बोल रहे हैं, ट्वीट गलत कर रहे हैं। मैंने तो परिवार के आधार पर कह रहा हूँ, जो परिवार लगातार आरोप लगा रहा है। वहां के आप सीएमओ को बोलिए ना कि गलत वीडियो जला रहा है, आप बोलिए ना चैनल पे शरद जी, बहराइच का वीडियो जो आ रहा है सीएमओ का, शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शरद जी ठीक। जेपी जी मेरे पास राजूदास जी है कि कितने सांप्रदायिक लोग थे और कितने सेकुलर लोग थे, पूरी लिस्ट मेरे पास है। 64 मुसलमान थे, 19 ब्राह्मण थे, 19 राजपूत थे, जाट और गुजर 16 थे, यादव 16 थे, दलित 13 थे, सिख 2 थे और अन्य 60 थे। तो इसका मतलब 144 जो थे वो फालतू समुदाय के थे और 64 विशेष समुदाय के थे। तो फालतू समुदाय के लोगों पे ज्यादा चला है, बुलडोजर भी उनके ऊपर ज्यादा चला है और कार्रवाई भी उनके ऊपर ज्यादा करी गई है, क्योंकि हमारा पीडीए है ही नहीं। ये पीडीए जिनका है, ये उनकी तकलीफ है कि कौन अगड़ा कौन पिछड़ा है।
हमने अगर मिश्री चंद जैन, मैं नाम बता रहा हूं, अमुक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में भोपाल में मिश्री चंद गुप्ता जो थे वो बड़े बीजेपी के नेता थे, उनका 5 मंजिला होटल था, उसको डायनामाइट से उड़ाया गया, उसमें बुलडोजर नहीं चला है, क्योंकि 5 मंजिल की बिल्डिंग पे आप बुलडोजर नहीं चला सकते। हम कोई भेदभाव नहीं करते, जो अगर गलती करेगा उस पर कार्रवाई होगी, हम मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप आइए, आप सरेंडर करिए। जिन जिन के नाम कवर निशाद, मेरा आपसे सवाल, देखिए आप विपक्ष के तौर पर आप लोग हल्ला मचा रहे हैं कि देखिए ये बुलडोजर चल रहा है, विशेष धर्म को देखकर, विशेष जाति को देखकर इनका बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर होते हैं, एनकाउंटर पर अखिलेश यादव भी सवाल हो रहा है। लेकिन निशाद साहब ये भी तो बताइए ना, आप एक शख्स की सिर्फ झंडा फाड़ने पर, ठीक है उसकी गलती थी, उसकी हत्या कर दी गई, क्या ये ठीक है? देखिए, हम तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बिल्कुल ठीक नहीं मानते हैं, क्योंकि ये सबका साथ सबका विकास। जिस युवक की हत्या की गई उसकी भी तो निंदा कीजिए ना कि हाँ उन्होंने गलत किया, एक शब्द उसके लिए भी तो बोलिए। आप जेपी शर्मा जी, आप मेरी बात सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। ठीक है, बोलिए। ये जो फेलियर है, जबरदस्ती किसी समुदाय या किसी जाति, किसी लोगों के ऊपर मरने का प्रयास हो रहा है। वास्तव में ये जो फेलियर है वह स्थानीय पुलिस का फेलियर है, स्थानीय प्रशासन का फेलियर है, इनका जो खुफिया विभाग है उसका फेलियर है, यूपी सरकार का फेलियर है। इसको तो जनता के ऊपर और विशेष समुदाय के ऊपर मरकर अपनी जो नाकामियों से छिपाने का प्रयास हो रहा है। वास्तव में इनको बुलडोजर बहुत प्रिय हो गया है, बुलडोजर की बहुत बात करने लगे। जब इनके ऊपर साइकिल चलती है तो संसद में खड़े होकर रोने लगते हैं और ये बात करते हैं बुलडोजर की। ये दावा करें कि जब इनकी सरकार जाएगी और इनके ऊपर साइकिल चलेगी तो ये रोएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं। वास्तव में स्थिति ये बन गई है कि ये बुलडोजर चला रहे हैं कानून के ऊपर, बुलडोजर चला रहे हैं इस देश के संविधान के ऊपर, इस देश की आम जनता के ऊपर। इनको अपने मुद्दों से, अपने वादों से कोई लेना देना नहीं है। अपने फेलियर को छुपाने के लिए कांग्रेस चाहती है कि अगर जिस शख्स की हत्या की गई पीट कर जिन लोगों ने, उन पर कोई कार्रवाई ना हो। कांग्रेस यह चाहती है कि इस देश में प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और कोई भी जातिगत भेदभावपूर्ण, धार्मिक भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई करनी है, मैंने पहले भी कहा, इनके अपने जो बलात्कारी हैं, अभी राजू दास कह रहे थे कि बलात्कारियों के ऊपर बुलडोजर चलता है, तो मैं पूछना चाहूंगा बीएचयू को जो बलात्कारी थे कुणाल पांडे, आनंद चौहान और सक्षम पटेल, इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? साक्षी महाराज के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? चिन्मय आनंद के ऊपर, रामदुलार के गौड़ के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्योंकि ये भाजपाई है और भाजपाइयों का क्या साक्षी महाराज पे क्यों चलवा रहे हैं? साक्षी महाराज पर क्यों चला रहे हैं करने का? सर कुंवर निशाद जी, क्या आरोप है उन पे, साक्षी महाराज पे? देखिए, साक्षी महाराज के ऊपर भी बलात्कार के आरोप थे, चिन्मय आनंद के ऊपर भी बलात्कार के आरोप थे। राजू जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, आपने विपक्ष, आ रहा हूं शरद जी मैं आ रहा हूं। आप देखिए, अजरा मोबिन को सुन लीजिए, जिसके घर का चिराग बुझ गया, जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई, जिसको गोली मारी गई, उस पर वो एक शब्द नहीं कहेंगे कि हाँ जी ये गलत हुआ। ना कांग्रेस वाले एक शब्द कह रहे हैं, बस ये सवाल उठाया जा रहा है कि एनकाउंटर गलत हो रहा है, बुलडोजर गलत चल रहा है। यही मेरा सवाल है। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि जिस प्रकार से क्रूरता से वहां हत्या की गई बहराइच में, क्या उचित था नाखून निकालना? शरीर में 16 जगह छेद हो, इस प्रकार क्रूरता? ठीक है, 1 मिनट के लिए उनको लगा कि उसने झंडे फाड़ दिया, जैसे ये आरोप लगा रहे। मैं तो बता रहा हूँ निराधार आरोप है। लेकिन अगर इनका कहना है कि उसने झंडे फाड़े, तो ये बार बार क्या क्या करते हैं? क्या हम कभी इनको गोली मार देते हैं क्या? ये तो नारा लगाते हैं, ये तिरंगा जलाते हैं, तिरंगा को फाड़ते हैं, ये तो मोदी जी को गाली देते हैं, योगी जी को गाली देते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि हमारी जो भी यात्रा निकलता, चाहे रामनवमी यात्रा निकलती है, तो ये क्या करते हैं? आप सब पूरी देश दुनिया देखते है, ये यात्रा निकालते थे, हम तो कुछ नहीं करते। हमने कभी आपत्ति किया, कभी विरोध किया, कभी दंगे किए, कभी बवाल किए? नहीं। ये जब हिंदू की ही यात्रा निकलता है तो दंगा बवाल क्यों? विषय ये है, ये शुद्ध रूप से हिंदू मुस्लिम एकता की जो समन्वय की जो बात करते हैं, सिर्फ मुसलमान ढकोसला करते हैं। अजरा जी, आ रहा हूं, आपसे जवाब लूंगा इस पर जी। और कुछ नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करते, एकता की बात करते, तो क्या जब हिंदू का कोई यात्रा निकल रहा है तो आप दंगे करेंगे, बवाल करेंगे, मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे?
और जब मुसलमानों की यात्रा निकलता है तो हिंदू भाई आगे आके पुष्प वर्षा करते हैं, आगे आगे चलते हैं। अजरा जी ये बात का आप कभी जवाब नहीं दे पाती है। मैं बहुत चर्चा में आप मेरे साथ जुड़ी, लेकिन जब किसी हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है, कोई भी यात्रा निकलती है तो बवाल हो जाता है। आपका 12 वफात जुलूस निकलता है, मुहर्रम जुलूस निकलता है, कभी किसी हिंदू की तरफ से कोई पत्थरबाजी हुई? बता दीजिए, आप उदाहरण दे दीजिए। राजू दास जी जवाब देंगे आपकी बात का। फिर देखिए जेपी जी, बड़े धैर्य से सुनिएगा और मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा इसको। फिर मैं आपको यही कहना चाहूंगी, कोई नहीं चाहता है कि हमारे भाईचारे को जरा सा भी, मुझे भी अफसोस होता है जब हिंदू भाई और हमको बांटने की कोशिश किया जाता है, हिंदू मुस्लिम की बात बीच में दीवार खड़ी रहती है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि लोग इस तरीके की बात क्यों करते हैं, क्यों ऐसी बातें मतलब लोगों के बीच में करते हैं कि तनाव पैदा हो जाता है। कोई क्यों चाहेगा? लेकिन सुनिए, आपने कहा कि जब मुस्लिम का कोई प्रोग्राम होता है, जुलूस निकलता है मुहर्रम का, 12 वफात का, मुझे फिर इस बात का जवाब दीजिए, क्या कोई अभी तक कोई मुस्लिम युवक या मुस्लिम व्यक्ति किसी मंदिर पे जाके उसने अपना हरा झंडा लगाया और कहा हो कि नहीं नारे तकबीर का नारा लगाओ? किसी ने कहा? नहीं, एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। तो मुझे लगता है जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को समझाया जाता है कि बहुत शांतिपूर्वक अमन के साथ अपने जुलूस को लेके निकलना चाहिए, इसी तरीके से राजू महंत जी बैठे हुए इतने बड़े ओहदे पर, तो आपको भी ऐसे ही स्टेज पे बैठ के बोलना चाहिए। वही बात देखिए राजू दास जी कह रहे हैं, वही बात मैं कहने जा रहा था। आपने कहा, रुकिए एक मिनट, आप मेरी भी सुन लीजिए। राजू दास जी भी कह रहे हैं आपके यहाँ सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, आपके यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आपके यहाँ फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आपके यहाँ मोदी और योगी के खिलाफ नारेबाजी होती है, और ये हर जुलूस में होता है और बहुत सारी वीडियोस आती हैं। अब बताइए आप। जेपी जी जवाब लीजिए, मैं पूरी बात का आपका। माननीय हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे। अब आप बताइए कि उन्होंने फिलिस्तीन को समर्थन किया था कि नहीं किया था? उन्होंने क्या कहा था कि इंक्रोचमेंट इजराइल ने फिलिस्तीन पर किया है। नहीं वो ठीक है, अब देखिए सरकार आती है, बदलती है, पॉलिसीज बदलती है, वो तो अलग है ना राजू दास जी। अब पाकिस्तान जिंदाबाद थोड़े लगाएंगे आप नारे? आप मेरी बात सुनिए, सरतन से जुदा थोड़े कर देंगे आप। कट मत कीजिए। और वहीं पर हमारे दूसरे योगी जी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि एक हाथ में सुदर्शन हो, दूसरे हाथ में कटार हो। ये कहाँ के योगी, कहाँ के? ठीक है राजू दास जी जवाब दीजिएगा। राजू दास जी जल्दी से जवाब। राजू दास, अब राजू दास जी को सुन लेते हैं, क्योंकि अजरा जी बात हो गई पूरी। राजू दास जी जवाब देंगे। अजरा जी रुक जाओ। अजरा जी निवेदन मेरा है, आपने कहा कि जब मुसलमानों का जो जुलूस निकलता है वो कहीं पर किसी मंदिर पे चढ़ के झंडा नहीं लगाता है, लेकिन अयोध्या जैसे नगरी में मुसलमान 0 बराबर है, फिर भी यात्रा किधर से निकलता है? मंदिरों की तरफ से यात्रा निकलता है। कभी हमने रोका, कभी हमने पत्थरबाजी किया, कभी विरोध किया, जबकि वो लगातार असलहे तलवार लहराते हुए, एक घंटा नारा लगाते हुए, रोकते हुए, और यहाँ तक कि अयोध्या में तो नहीं लगते, किसी की हिम्मत नहीं है मोदी और योगी के खिलाफ नारा लगा दे, तिरंगे के खिलाफ लगा दे, पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगा दे, क्योंकि यह जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा तो यहाँ के मुसलमानों को हम पाकिस्तान भेज देंगे, इतना हम लोग क्षमतावान हैं। लेकिन अन्य जगहों पर इस प्रकार के घटनाएं होती है। रही बात योगी जी की, योगी जी भाई संत हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। योगी जी कब कहा? योगी जी उस समय में कहा जब मैं पूछना चाहता हूँ, हम तो इतना विशाल हृदय है, धर्म के आधार पे देश बट गया, फिर भी हमने सबको गले लगाया, किसी को जाने नहीं दिया, यहीं रहोगे हिंदुस्तान में, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे परिवार को, कहीं नहीं जाओगे। नहीं राजू दास जी देखिए, नारे तो हर तरह, अब देखिए बटेंगे तो कटेंगे आते हैं ना, इस तरह की बातें तो आती है ना। फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं योगी जी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं योगी जी की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के संसदीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कोई गलत थोड़ी नहीं कहा, उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? आज तक कोई बोल रहे हैं? किसी ने बोला? सब लोग मौन साधे। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो सेव की खेती करते थे, अखरोट की खेती करते थे, जो केसर की खेती करते थे, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहते। किसी को शर्म आई क्या? किसी ने बोला क्या? किसी ने पक्ष लिया क्या? आप फिलिस्तीन पे तो चले जाते हो, फिलिस्तीन मेरा हिस्सा है, फलाने ऐसा कर रहा है। जम्मू कश्मीर पे बोल पाते हो क्या? जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के बारे में इंसाफ क्या? तो इसके नाम थोड़े करते हैं, उन्होंने गलत बोल दिया, तलवार भी होना चाहिए। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं चर्चा को अब यहीं खत्म कर रहा हूं, लेकिन ये बुलडोजर की बात आती है तो हिंदू मुसलमान आता है, एनकाउंटर की बात आती है हिंदू मुसलमान। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी मांगे, उत्तर में बस इतना ही।